नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा काम है सच दिखाना और सच के सिवा कुछ न दिखाना। चलिए, ग्रुप डी भर्ती पर इन जनाब वकील साहब को सुन लीजिए, ये पूरा सच बोल रहे हैं। और एक चीज बता दूं, यही सुप्रीम कोर्ट पर कोर्ट केस करने वाले हैं जो कर भी दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन इनको स्टूडेंट ने, मैंने देखा, एक सज्जन ने मेरे को लिंक दिया और बोला, मैंने देखा कि इस वकील को कितना कमेंट में जो है तो गाली गलौज कर रहे हैं। ये मैं जानता हूं, ये करवाया जा रहा है, ये करवाया जा रहा है कुर्सबिचवा गैंग, चूंकि उनकी पोल पट्टी ये वकील ने खोल दिया है। देख लीजिए। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका पीआईएल फाइल हो गया। ये जितने खिलाड़ी थे मार्केट में जो तरह तरह का बयान दे रहे थे कि हम ये पीआईएल करेंगे, ये केस फाइल करेंगे, यहाँ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में करेंगे, दूसरे ग्रह पे जाके चंद्रमा पर उतर जाएंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। ये सब लुटेरे हैं, इनको आपको जवाब देना है। आप हमारे सिपाही हैं, आपको जवाब देना इन लुटेरों को। आपका केस फाइल हो गया। रेलवे लेवल 1, जिसको पहले ग्रुप डी कहा जाता था, उसका अंततः पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेरे द्वारा एनजीओ आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट के माध्यम से फाइल हो चुका है और उसकी हियरिंग होने जा रही है। और वो दलाल सरकार के जो जानबूझ के कैट में और हाई कोर्ट में केस हरवा दिए। रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी का, जो पहले ग्रुप डी कहलाता था, और जब मैं उस चीजों को उजागर किया, उनका पर्दाफाश किया, क्योंकि वह सरकार के दलाल हैं, उनके पास लिफाफा पहुंच चुका था। और लिफाफा में जो वर्तमान में जो अभी भी चर्चित हैं, जो आईटीआई का डिग्री 2013 से लेकर 2024 तक रखे हुए हैं, यह सोचकर कि जब रेलवे का लेवल 1, जो पहले ग्रुप डी कहलाता था, उसका जब वैकेंसी निकलेगा तो हम उसमें एग्जाम देंगे। उनकी 80 लाख आईटीआई स्टूडेंट की आवाज को दबाने के लिए इस लड़ाई में आपके साथ कोई नहीं है सिवाय मेरे अलावा। ये जो तमाम टीचर, आपके गुरुजन और ये तमाम जो दलाल लग आपको कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, वो आपके साथ नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक केस तक फाइल नहीं किया। और हमारा केस फाइल होके, हमारा मतलब आपका केस फाइल अब लिस्टिंग होने वाला है। तो आप हमारे सिपाही हैं, हमें मनोबल आपसे मिलता है, हमें शक्ति आपसे मिलती है। हमारी आवाज को कोई नहीं दबा सकता, हमारी आवाज आपकी आवाज है। जो सरकार का चश्मा पहन के आपको गुमराह कर रहे हैं, उसमें से कुछ आपके गुरुजन भी हैं, शिक्षक भी हैं, जो आपको दो तरह से जो है मरोड़ रहे हैं, चूस रहे हैं आपको। एक तो फर्जी मटेरियल बेच के और सहानुभूति आपसे ले रहे हैं कि आपके साथ हैं। जब मैंने उनके बारे में कहा, क्योंकि केस जो कैट में फाइल हुआ था और फिर हाई कोर्ट में, वहां पर कुछ भी नहीं कहा गया था। इतने इतने मटेरियल मैंने कल दिखाए हैं कि ये जो 2024 दिसंबर का जो एडवर्टीजमेंट निकला है, जिसमें क्वालिफिकेशन को रिड्यूस कर दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, उसके बाद कितना एडवर्टीजमेंट निकला है रेलवे का, और उसमें 10+ आईटीआई क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस बात को कैट में और हाई कोर्ट में क्यों नहीं रखा गया? ये पॉइंट को भी क्यों नहीं रखा गया कि टेक्निकल पोस्ट पे, जरा ये कॉमन सेंस की बात है। ये हमारी और आपकी लड़ाई नहीं है, ये करोड़ों लोगों की लड़ाई है। उन ट्रेन में सफर करने वाले करोड़ों लोग, करोड़ों पैसेंजर की लड़ाई है। ये ग्रुप डी का जो पोस्ट है, जो लेवल 1 का, ये टेक्निकल पोस्ट है। टेक्निकल पोस्ट पे अगर नॉन टेक्निकल कैंडिडेट को भर्ती किया जाएगा तो आप बताइए कि ट्रेन का एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कौन लोग मरेंगे? वो निर्दोष लोग मरेंगे। वो निर्दोष पैसेंजर मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बताइए। आपके साथ मैं हूं, और मैंने शुरुआत में जब मेरी जानकारी में आई, जब मामला मेरी जानकारी में आया, मैं तुरंत एक्टिव हुआ। बच्चों ने मैसेज किया, हमने वीडियो जारी किया, ताकि हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचेगी कि हम आपको हेल्प करना चाह रहे हैं वीडियो के माध्यम से। लेकिन चिंता मत कीजिए, सत्य की विजय होती है। कहते हैं सत्यमेव जयते,
सत्य की विजय होनी होनी है। और मैं आपको, आपके साथ हूं मैं। अब ये सारे टूल किट यहां पर आ चुके हैं लाइव। वो कौन है? वो टीचर के द्वारा, वो सरकार के लोग हैं, वो सरकार के दलाल हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं यह केस फाइल होता। हमें रोकने की पूरी कोशिश किए, हमारे मनोबल को तोड़ने का पूरा कोशिश किया गया। कल जो लाइव में आया 45 मिनट, वो वीडियो को डिलीट करवा दिया गया सरकार के द्वारा और सरकार के दलालों के द्वारा। वो सरकार के दलाल हैं जो 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाते हैं, 1 वक्त भोजन करके पानी पी के पढ़ाई करते हैं। क्या उन बच्चों को मैं साथ ना दूं? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया उन बच्चों को साथ देके, उन लाखों करोड़ों स्टूडेंटों को साथ देके? वो कहां से लेके आएंगे पैसा? सुप्रीम कोर्ट में आप वकील को रखेंगे, एक हियरिंग का 20-20 लाख रुपया लेते हैं हमारे जैसे एडवोकेट, कहां से लाके देंगे वो पैसे? इसलिए हमने कहा कि चलिए आपको न्याय दिलाने के लिए मैं आगे बढ़ के काम करता हूं। एक भी हिंदुस्तान के एडवोकेट आपके साथ खड़े नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया पर मंथ कमाते हैं वो। मर जाओगे, कुत्ता भी तुम्हें नहीं पूछेगा। इंसान की इंसानियत सबसे ऊपर होती है। और हमारे साथ उन करोड़ों स्टूडेंट को दुआ है। एकदम 27 के पहले स्टे होकर रहेगा। लिख लो स्टाम्प पेपर पे, मैंने कहा था ना कि यह केस फाइल होकर रहेगा। कितना एड़ी चोटी लगा लो। और इस केस की हियरिंग भी होने जा रही है। मैंने कहा था ना, जो मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं मैं। इस केस की हियरिंग होने जा रही है और स्टे भी लगेगा और ये एग्जाम पूरी तरह से रद्द होगा। ये सिर्फ 80 लाख स्टूडेंट के करियर का सवाल नहीं है। उन करोड़ों पैसेंजर जो प्रतिदिन लाखों पैसेंजर ट्रेन में सफर करते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, उन करोड़ों पैसेंजर के सेफ्टी का सवाल है। अब बताइए आप कि टेक्निकल पोस्ट पे अगर नॉन टेक्निकल कैंडिडेट का, नॉन टेक्निकल व्यक्ति का सिलेक्शन होगा तो क्या होगा? दुर्घटना ट्रेन का होगा कि नहीं होगा? होगा ना? बताइए आप। और ये तो कॉमन सेंस की बात है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है बता सकता है कि टेक्निकल पोस्ट पे, अब मान लीजिए ग्रुप डी जो लेवल 1 है, उनके कई तरह के काम होते हैं। जब पटरी बिछाया जाता है तो पटरी का एलाइनिंग किया जाता है। उसको जो 10th पास है उसको तो पता ही नहीं है टेक्निकल क्या चीज है। वो नट बोल्ट उसमें कितने टेम्पर होना चाहिए, कितना प्रेशर जो है ट्रेन का, जो चक्का, जो ट्रेन का जो व्हील है, कितना प्रेशर झेल पाएगा उसको, वह नॉन टेक्निकल व्यक्ति को कहां से पता होगा? ट्रेन आएगी, पटरी से गिर जाएगी, लाखों लोग मर जाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद लाइव आने के लिए। आप खुद तय करिए कि कौन साथ में लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। कोर्सबेचवा गैंग ने सिर्फ पैसा कमाया, सिर्फ जो है तो आपको कंफ्यूजन खड़ा किया, परीक्षा पे जो है तो देरी की। जबकि एक और चीज मैं कल दिखाऊंगा, एक और चीज मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा और एक दिन सारी चीजें आपके सामने आएगी। आप देख लेना। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। गरीब बच्चों के साथ जो जो अन्याय कर रहा है, जो जो व्यू लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए उनका एक एक पैसा खाया है गरीब का ना, चाहे 100 रुपए डलवाया है, चाहे 200 रुपए डलवाया, चाहे हजारों रुपए लिए हैं, उनको देख लेना। उनके बच्चों के मुंह से निवाला छीन लेगा ऊपर वाला। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। और एक चीज बता दे रहा हूं, ये कोर्सबेचवा गैंग जितने कोचिंग सेंटर वाले हैं, ये आईटीआई परिवार के कोई भी नहीं है। एक भी आदमी आईटीआई परिवार के नहीं है। इसलिए आईटीआई के 15,000 आईटीआई के संचालक इनके साथ में नहीं है, क्योंकि सब इनको जानते हैं। इनकी करामात को हर कोई जानता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये जो है तो लड़कों को पकड़ करके ले आते हैं कि कोचिंग करवाएंगे, सरकारी नौकरी दिलवाएंगे और आईटीआई करवाते हैं। ठीक है, पैसा लूटते हैं, कोचिंग का लूटते हैं, आईटीआई का लूटते हैं। तो ये अब करेंगे तो करेंगे क्या? फंसे तो अब वही लड़कों को ये नोच करके गिद्ध के जैसे खा रहे हैं। और एक दिन इनकी बारी आएगी। इनका पाप का घड़ा भर गया है साहब। ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इन वकील साहब का आप देखिए, ये वकील जो है तो पूरा सच बोला है, वकील झूठ नहीं बोला है। और देखिए सब कह रहे हैं ना, सुनिए, वकील को नौकरी नहीं करता, कोचिंग सेंटर नहीं चलाता है, वो फीस लेता है तभी लड़ेगा तो उसको पैसा मिले। लेकिन ये कोचिंग सेंटर वाले
कितने साल से आपको नोच करके खा रहे हैं, कितना पैसा इकट्ठा किए, क्यों लड़कों से भीख मांग रहे हैं? ये खुद लड़ते ना, खुद आंदोलन करते ना। इन्होंने जानबूझ करके आपको उलझाया है और लड़के उलझे हैं, मैं ये आप चीज़ बता दे रहा हूँ। और एक चीज़ बता दूँ कि मैं कल या मैं फिर से अभी मैं इसकी पूरी एक एक सच्चाई पोल पट्टी खोलूँगा, लेकिन लड़कों आप देखिए, आप किसी को गलत गाली गलौज मत दीजिए, नहीं तो कल से आपके साथ में कोई नहीं खड़ा करेगा। ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैंने बोला आपके पिताजी की मजदूरी का पैसा है, जिसने खाया है, जिसने आपके नाम पर सब्सक्राइबर लिया है, जिस आपके नाम पर व्यूज़ लिए हैं, पैसा कमाए हैं, उनको देख लेना ऊपर वाला क्या दुर्गति करेगा। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।